दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका भाई एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी के साथ, जिसका टाइटल है कहानी एक जिन की। ये कहानी राहुल की है। राहुल और उसकी फैमिली शहर में रहा करते थे, पर अक्सर स्कूल की छुट्टियों में गांव जाया करते थे। राहुल को गांव बहुत पसंद था, क्योंकि छुट्टियों में वहां उसके और कज़न्स भी आते थे। ये लोग गांव में पूरा दिन बस मौज मस्ती करते थे, कहीं भी घूमने निकल जाते थे। ये छुट्टियों के दिन राहुल के लिए किसी सपने जैसे ही थे। देखते ही देखते छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और पता नहीं चलता था। पर इस बार की छुट्टियां इतनी लंबी होगी और डरावनी होगी, ऐसा राहुल ने कभी नहीं सोचा था। हर बार की तरह राहुल और उसके कज़न सब साथ में छत के ऊपर सो रहे थे, तो अचानक मौसम खराब होने लगा और जोरदार आंधी आने लगी। ये सभी लोग नीचे की ओर भागने लगे और एक कमरे में आकर सभी बैठ गए। तभी काकू, जो उसी गांव में रहा करता था, बोलता है, अरे भाइयों, आंधी बहुत जोर से आई है, बाग की तरफ चलते हैं, बहुत सारी आमी गिरी होगी। सभी लड़के आपस में बात करते हैं। फिर फैसला होता है, जब आंधी खत्म हो जाएगी और घर में सब सो चुके होंगे तो चुपचाप जाकर बाग से आमी ले आएंगे। अब करीब 11:30 बजे आंधी थम चुकी थी। जैसा कि इन सबका प्लान था, उस हिसाब से एक एक करके सभी लड़के घर से निकल जाते हैं और बाग की ओर चलने लगते हैं। ये सभी लड़के बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इस तरह रात में बाग में जाकर आम लाना बिना किसी को पता चले इनके लिए लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस था। सब काकू के कहने के हिसाब से उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें खूब सारे आम गिरे हुए दिखते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं, उस पेड़ की ओर भाग ही रहे होते हैं कि तभी काकू जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, और बोलता है, उस पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। सभी लड़के पूछते हैं, क्यों? इतने सारे आम तो पड़े हैं, लेकर फटाफट घर चलते हैं। काकू बताता है, उस पेड़ पर जिन रहता है। अब ये शहर के लड़के, इन्हें क्या पता जिन कौन था। ये सोचते हैं जिसका वो पेड़ है शायद उसका नाम जिन होगा, जो पेड़ के पास रहता है, और सब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही आगे जाने पर उन्हें बहुत सारे कच्चे आम मिल जाते हैं। सभी लड़के कच्चे आम को लेकर वापस आ रहे होते हैं। तभी उसी पेड़ के पास एक बहुत पका हुआ आम दिखाई देता है, जिस पर राहुल की नज़र पड़ती है। वह इधर उधर देखता है कि कहीं जिन तो नहीं है। इसके लिए जिन तो वो आदमी था जिसका ये पेड़ है। अब उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता, तो वह भागकर आम उठा लेता है और सभी लोग घर पहुंचते हैं और साथ में बैठकर आम खाते हैं और मस्ती करते हैं। राहुल भी ऐसा ही करता है, पर वो पका हुआ आम किसी को नहीं दिखाता और चुपचाप छुपा लेता है, और फिर सभी लड़के सो जाते हैं। अगली सुबह राहुल की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अचानक उसे तेज़ बुखार होने लगता है। शायद रात के मौसम की वजह से उसे सर्दी लग गई। पर दिन बीतते गए, राहुल की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अब राहुल को नींदों में डरावने सपने आने लगे। राहुल को ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसको नींद में पुकार रहा है, कोई उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा है। बार बार नींद में उसे वही पेड़ दिखाई देने लगा। राहुल अक्सर बोला करता था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे कंधों पर बैठा है। राहुल बहुत कमज़ोर हो गया था, पूरा घर परेशान हो गया था। ऐसा कौन सा बुखार है जो ठीक ही नहीं हो रहा। अब वो सब राहुल को लेके पास के एक शहरी इलाके में जाते हैं। वहाँ राहुल के सभी टेस्ट, सभी चेकअप हुए, पर रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है, जबकि राहुल का शरीर भट्टी की तरह तप रहा होता है। हम घर के सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि राहुल को हुआ क्या है। तभी राहुल के घर भिक्षा मांगने कुछ साधु आते हैं। राहुल की दादी भिक्षा देने उन्हें जाती है। तभी साधु बोलते हैं, घर में कोई दुविधा चल रही है क्या माता? दादी कुछ बोल नहीं पाती, बस दादी की आंखों में आंसू होते हैं। साधु बोलता है, एक आवारा जिन तेरे घर पे आया हुआ है। तेरे घर में उसकी कोई चीज़ है, उसे घर से हटा दे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तेरा कल्याण करे। और ये कहकर साधु चले जाते हैं। दादी दौड़कर अंदर जाती है और बताती है कि साधु ने ऐसा ऐसा बताया। अब वो राहुल से पूछती है, किसी ने तुझे कुछ दिया था क्या जो तू घर लेकर आया हो? पर राहुल बोलने की हालत में कहाँ था। अब घर के सभी लोग डरने लगते हैं कि कोई अजीब चीज़ घर में है तो वो कहाँ रखी है। किसी को कुछ नहीं मिलता, सब इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर अचानक दादी को राहुल के कपड़ों के बीच में एक आम दिखाई देता है,
जो अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा राहुल लाया था, वरना इतने दिनों में तो वो आम सड़ चुका होता। दादी पूछती है, आम कौन लाया था, बाग में कौन गया था? ये तभी काकू जवाब देता है, बाग में तो हम गए थे जिस दिन आंधी आई थी, लेकिन ये तो ताज़ा आम है, अगर ये उस दिन का आम होता तो अब तक तो सड़ चुका होता। दादी तभी बोलती है, जब से राहुल बीमार है बाहर कोई नहीं गया तो ये ताज़ा आम कौन लाएगा? ये उसी दिन का आम है जो जिन के पेड़ के पास का होगा, जिसे राहुल ले आया शायद, तभी इसकी ये हालत है। दादी किसी को भेजकर पास के गांव से एक तांत्रिक को बुलवाती है और तांत्रिक आते ही राहुल के अंदर का जिन चिल्लाने लगता है, तू क्यों आया? 2 दिन बाद इसे मैं साथ ले जाऊंगा। तू जा यहाँ से, अब 2 दिन बचे हैं बस, तू जा। सब डर जाते हैं। राहुल की ये हालत देखकर उसकी माँ बहुत बुरी तरह रोने लगती है। वो तांत्रिक के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लो। अब तांत्रिक कुछ सामग्री मंगाता है और पूजा करता है और उस आम को वापस उस पेड़ के नीचे ले जाकर एक गड्ढा कर दबा देता है। अब सभी क्रिया समाप्त हो चुकी थी। तांत्रिक बोलता है कि अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कोई कितनी भी आवाज़ मारे, कितनी बार भी तुम्हारा नाम पुकारे, चाहे मैं ही क्यों ना तुम्हारा नाम पुकारूं, अब पीछे नहीं देखना है, सीधा घर की ओर जाना है। अब घर पहुंचकर राहुल का बुखार थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और अगली सुबह जब राहुल उठता है तो बिल्कुल नॉर्मल था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। और अब छुट्टी ख़त्म होने में बस 2 ही दिन बचे थे, शायद यही आखिरी 2 दिन थे, वरना जिन उसे साथ ले जाता और 2 दिन बाद राहुल शहर वापस आ जाता है।